हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। आज इस वीडियो में हम पौधे की डाइवर्सिटी सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, या जो विविधता का केंद्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, जिसमें पेपर का नाम है प्लांट रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, पैलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। तो इस तरह से ये जो है पेपर का नाम है। उसके बाद इसमें यूनिट फर्स्ट है, और यूनिट फर्स्ट में कई टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर लेते हैं, जिसका नाम है सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो चलिए देखते हैं इसमें सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, यानी पौधे के विविधता का जो केंद्र है उसको हम समझते हैं कि क्या होता है ये। तो चलिए, टॉपिक का नाम है हमारे टॉपिक सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हम सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है, यानी विविधता का केंद्र क्या होता है। यानी आप समझ पाते हैं कोई ऐसा एरिया जिसमें पौधों में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, वही एरिया क्या हो जाता है, विविधता का केंद्र हो जाता है। तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी तो सबसे पहले इसको जब हम समझते हैं, तो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में कोई भी भौगोलिक क्षेत्र होगा, और उस क्षेत्र में पौधे की जो मैक्सिमम वेरिएबिलिटी पाई जाती है, यानी पौधों में जो है अत्यधिक जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उस एरिया में उस पौधे का क्या होता है, डाइवर्सिटी सेंटर होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई एक जो है जियोग्राफिकल एरिया है ऐसे। तो ये जो है एक क्या है, हमने क्या बनाया यहाँ पर, जियोग्राफिकल एरिया। और इस जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर प्लांट्स मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें जो है इस एरिया में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स या डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें कि एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है जिस एरिया में पौधे की मैक्सिमम वेरिएबिलिटी पाई जाती है, अगर हम यहाँ पर लिखें कि इस एरिया में क्या पाया जाता है, तो इस एरिया में मिलता है मैक्सिमम वेरिएबिलिटी, यानी विभिन्नता, वेरिएबिलिटी ऑफ प्लांट, मैक्सिमम वेरिएबिलिटी ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि प्लांट्स में जो है मैक्सिमम वेरिएबिलिटी इस एरिया में पाई जाती है, तो इस एरिया को क्या कह दिया जाता है, इस एरिया को कह दिया जाता है सेंटर्स ऑफ, इस एरिया को कह दिया जाता है सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी, सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो अगर इसको हमें सेंटेंस में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम समझते हैं डाइवर्सिटी का केंद्र किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि एक ऐसा एरिया होगा जिसमें पौधों में डिफरेंट टाइप के, या पौधे में जो है मैक्सिमम वेरिएबिलिटी पाई जाती है, उस एरिया को हम प्लांट्स का डाइवर्सिटी सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए प्लेस where are
ओवरऑल एरिया, ओवरऑल एरिया where maximum variability of plants is observed called centers of diversity, सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। यानी यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि एक ऐसा एरिया जिसमें मैक्सिमम वेरिएबिलिटी प्लांट की होती है, उस एरिया को क्या कहा जाता है? सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम इसको समझते हैं तो जो सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी होता है ये पौधे का ओरिजिन सेंटर भी हो सकता है। तो यहाँ पर सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी को सेंटर्स ऑफ ओरिजिन भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी और सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। यानी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी को सेंटर्स ऑफ ओरिजिन कह सकते हैं, लेकिन सभी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन को सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी हम नहीं कह सकते। मतलब थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा, उसको हम क्लियर करते हैं इस वीडियो में। चलिए, तो सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी अब हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, मान लीजिए कोई नेचुरल एरिया है। नेचुरल एरिया में जैसे कोई हिल्स हो गया, रिवर बेसिन हो गया, या कोई भी जो है ऐसा नेचुरल एरिया जिसमें ह्यूमन बींग्स का जो एक्टिविटी है वो ना होता हो, यानी वहाँ पर पौधे जो है स्वतः ग्रो करते हो। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या बना दिया? एक हिली एरिया बना दिया। एक क्या बना दिया यहाँ पर? हिली एरिया। ठीक है। अब यहाँ पर इस हिली एरिया में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के क्या मिल रहे हैं? प्लांट्स। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलेंगे इस एरिया में, ऐसे। अब यहाँ पर जितने भी प्लांट्स मिलेंगे ये सभी प्लांट्स जो है नेचुरली ग्रो किए होंगे, क्योंकि इस एरिया में कल्टीवेशन होता नहीं है। तो इस एरिया में ये क्या है? ये हिली एरिया है। केवल यहाँ समझते हैं आप लोग इस कॉन्सेप्ट को। तो हिली एरिया है और इस एरिया में अब हिली एरिया जो होगा वो कैसा एरिया होगा? तो वो कैसा एरिया होगा? अनकल्टीवेटेड होगा। कैसा होगा? अनकल्टीवेटेड होगा। अनकल्टीवेटेड होगा क्योंकि यहाँ पर खेती हुई नहीं, इन सभी पौधों को लगाया तो गया नहीं है। तो ये हिली एरिया है और ये अनकल्टीवेटेड होता है, जिसमें पौधों में मैक्सिमम वेरिएबिलिटी पाई जाती है। तो आप क्या कहेंगे कि एक ऐसा एरिया जिसमें पौधों में मैक्सिमम वेरिएबिलिटी पाई जाती है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी सेंटर कहते हैं, या सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। तो आप क्या समझेंगे कि हिली एरिया में जो कैसा एरिया है? अनकल्टीवेटेड है, जिसमें पौधों में मैक्सिमम वेरिएबिलिटी पाई जाती है। तो पौधों में यहाँ पर क्या पाई गई? मैक्सिमम वेरिएबिलिटी पाई गई, मैक्सिमम वेरिएबिलिटी मिली इन प्लांट्स लिखेंगे, इन प्लांट्स। तो मैक्सिमम वेरिएबिलिटी किस में मिला? हिली एरिया में। अब आपको समझना है कि अगर इस एरिया में कल्टीवेशन नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि इन सभी पौधों की उत्पत्ति नेचुरली हुई है, प्राकृतिक रूप से हुई है। तो कोई भी पौधा है या पौधे का ऐसा एरिया जिस एरिया में वो स्वतः जनरेट हुआ होगा या स्वतः उत्पन्न हुआ होगा, उस एरिया को उस पौधे का क्या कहा जाएगा? ओरिजिन सेंटर कहा जाएगा। यानी
पौधे का वह एरिया जिस एरिया में वह पौधा क्या हुआ है, स्वतः रूप से ओरिजिनेट हुआ है, उस एरिया को पौधे का क्या कहेंगे, ओरिजिन सेंटर, ओरिजिन सेंटर ऑफ प्लांट्स कहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। तो ओरिजिन सेंटर ऑफ प्लांट्स कहते हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये पौधा नेचुरली इसी एरिया में क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। पहाड़ पर तो कोई खेती करके जो है डिफरेंट वैरायटी के प्लांट तो ग्रो नहीं कराया, यानी स्वतः ग्रो हुए हैं। तो पौधे अगर स्वतः ग्रो हुए हैं तो पौधे का ये जो सेंटर है वो क्या होगा, ओरिजिन सेंटर होगा, उत्पत्ति का केंद्र हो जाएगा। उत्पत्ति के केंद्र के साथ साथ आप देखेंगे कि इस एरिया में पौधों में क्या पाया जा रहा है, मैक्सिमम वेरिएबिलिटी पाई जा रही है। तो ये एरिया क्या है, किसका सेंटर हो सकता है, ये एरिया जो है सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी भी हो सकता है। ये एरिया क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। इसको एकदम क्लियरली आप लोग समझिएगा, डाइवर्सिटी, सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्यों कहा गया, क्योंकि इस एरिया में पौधों में मैक्सिमम वेरिएबिलिटी पाई गई, इसलिए इसे क्या कहा गया, सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी कहा गया। लेकिन इस एरिया में जो भी पौधे हैं सब अनकल्टिवेटेड हैं, यानी ये स्वतः उत्पन्न हुए हैं। तो पौधा जिस एरिया में स्वतः उत्पन्न हुआ है वह एरिया क्या होता है, उस पौधे का ओरिजिन सेंटर होता है। अब यहीं पर अगर हम देख लें दूसरे पॉइंट में, देखिए दूसरे पॉइंट में मान लीजिए कोई कल्टीवेटेड एरिया है, चलिए, यानी जहाँ पर ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्या किया गया है, पौधों का कल्टीवेशन। चलिए एक एरिया हम बनाते हैं और इस एरिया में ह्यूमन बींग्स के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, इस एरिया में किया गया है कल्टीवेशन, यानी खेती की गई। और ह्यूमन बींग्स के द्वारा इस एरिया में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो है इस एरिया में लाए गए हैं। इस एरिया में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स क्या हुए हैं, लाए गए हैं। तो आप इसको समझिए कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स इस एरिया में कौन लेकर आया, ह्यूमन बींग्स लेकर आया। चलिए ह्यूमन बींग्स जो है डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को यहाँ पर लेकर आया। अब आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ इसको आप समझते हैं, कल्टीवेशन हुआ है इस एरिया में, क्या हुआ है, खेती हुई है, या ह्यूमन बींग्स के द्वारा इस पौधे को इस एरिया में लाया गया है और ग्रो कराया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम वेरिएबिलिटी तो मिली। मान लीजिए कि ये फील्ड है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये क्या है, क्रॉप फील्ड है या खेत है, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स के द्वारा डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट को क्या कराया गया, ग्रो कराया गया। अब ये एरिया ही तो है, और इस एरिया में अगर मैक्सिमम वेरिएबिलिटी ऑफ प्लांट पाया गया तो ये एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया कहलाएगा डाइवर्सिटी सेंटर। क्या कहलाएगा, डाइवर्सिटी या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, कुछ भी लिख सकते हैं, डाइवर्सिटी सेंटर कहेंगे इसे। क्यों कहेंगे डाइवर्सिटी सेंटर, इसलिए कहेंगे क्योंकि इस एरिया में मैक्सिमम वेरिएबिलिटी पाई जाती है पौधों में, यानी पौधों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, डाइवर्सिटी सेंटर। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या इस एरिया को पौधे का ओरिजिन सेंटर भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, कि इस एरिया में जो पौधा है ये स्वतः नहीं ग्रो हुआ है, इसका क्या किया गया है, कल्टीवेशन, इसका क्या किया गया है, कल्टीवेशन। इसलिए ये एरिया पौधे का क्या नहीं होगा, ओरिजिन सेंटर नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हैं इसमें कि जो डाइवर्सिटी सेंटर है, डाइवर्सिटी सेंटर तो ये भी है और डाइवर्सिटी सेंटर ये भी है, लेकिन कुछ डाइवर्सिटी सेंटर क्या हो सकते हैं, ओरिजिन सेंटर हो सकते हैं। कुछ डाइवर्सिटी सेंटर क्या हो सकते हैं, ओरिजिन सेंटर। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी डाइवर्सिटी सेंटर क्या हो सकते हैं, ओरिजिन सेंटर ऑफ प्लांट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस आता है, डाइवर्सिटी सेंटर में बी ओरिजिन सेंटर ऑफ प्लांट्स।
यानी इस जो है इस फैक्ट को यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ प्लांट्स may be diversity centers of plants may be origin center of plant, origin center of plants। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ प्लांट्स है वो ओरिजिन सेंटर ऑफ प्लांट्स भी हो सकता है, जैसा कि इस फिगर में आपको बताया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइवर्सिटी सेंटर का टाइप पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी सेंटर्स या सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ प्लांट। अब इसको समझते हैं टाइप क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं ये जो है मेनली इससे जो है 3 प्रकार के डाइवर्सिटी सेंटर्स में प्लांट को कैटेगराइज्ड किया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेनली 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स होता है। अब इसमें सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला होगा प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। सबसे पहला होगा प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर माइक्रो सेंटर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं डाइवर्सिटी, प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। चलिए इसको हम समझते हैं। प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है? ये एक अनकल्टिवेटेड एरियाज होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में हिली एरियाज़ के बारे में बताया। उस एरिया में सभी पौधे यानी जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं। तो प्राइमरी सेंटर्स जो होगा डाइवर्सिटी का, ये क्या होगा? ये जो है ओरिजिनल होम ऑफ क्रॉप प्लांट्स होता है। ये क्या होता है? ओरिजिनल होम का मतलब कि एक ऐसा होम्स जहाँ पर वो पौधा क्या हुआ है? ओरिजिनेट हुआ है। ओरिजिनल होम ऑफ क्रॉप प्लांट्स यानी ओरिजिनल होम होगा, यानी जहाँ पर वो पौधा क्या हुआ है? ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये जो है अनकल्टिवेटेड एरियाज होगा। ये क्या होगा? अनकल्टिवेटेड एरियाज होगा। जैसे क्या क्या हो सकता है? सच एज माउंटेन्स हो गया, हिल्स हो गया, उसके बाद रिवर वैलीज हो गया, जो नदी घाटियाँ होती हैं, रिवर वैलीज हो गया। ऐसे ही जो है नेचुरल जियोग्राफिकल जो एरियाज हैं, फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट etc। तो जो प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है? ये ओरिजिनल होम होता है किसी भी क्रॉप प्लांट्स का। और ये किस एरियाज में होता है?
ये अनकल्टिवेटेड एरियाज़ में होता है, जैसे माउंटेन हो गया, हिल्स हो गया, रिवर वैलीज हो गया, फॉरेस्ट हो गया। ये सब एरियाज़ में जो डाइवर्सिटी सेंटर है उसे क्या कहा जाएगा? प्राइमरी सेंटर कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम चलिए फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं फॉरेस्ट का। चलिए मान लीजिए कि ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट में जो भी पौधा ग्रो किया होगा वो नेचुरली उस एरिया में ग्रो किया होगा, यानी ह्यूमन के द्वारा उसका कल्टीवेशन तो किया नहीं गया होगा, इसलिए वो पौधा क्या होगा, वो जो है ओरिजिनेट हुआ होगा उस एरिया में। तो मान लीजिए एक पौधा यहाँ पर इस फॉरेस्ट में ये प्लांट हो गया, कुछ और भी हर्ब्स तरब्स और ट्रीज या जितने भी ग्रुप के प्लांट्स हैं वो सभी इस एरियास में पाए गए, और सभी इस एरियास में ग्रो करते हुए दिखेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे। एग्जाम्पल के लिए केवल समझने के लिए आपको एक फिगर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। अब यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी प्लांट हैं यहाँ पर, यानी ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है इस एरिया में, ये क्या होगा, ये नेचुरली इस एरिया में ग्रो किया होगा, यानी हम कह सकते हैं कि इस एरिया में कल्टीवेशन तो हुआ नहीं, तो इस एरिया में ये प्लांट क्या किया होगा, नेचुरली ग्रो किया होगा। तो ये प्लांट जो है, प्लांट का ये एरिया क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल होम हो जाएगा। ये प्लांट का जो है फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल होम हो जाएगा। उसके बाद ये एरिया कैसा होगा, फॉरेस्ट अनकल्टीवेटेड होगा, अनकल्टीवेटेड होगा। तो कहने का मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें कल्टीवेशन ना किया गया हो, सभी पौधे नेचुरली स्वतः उत्पन्न हुए हों, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, उस डाइवर्सिटी सेंटर को क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, एक इसमें और भी देख लेना है, फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखिए फीचर्स की बात करता है। सॉरी, फीचर्स ऑफ प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी, फीचर्स ऑफ प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। देखिए फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आप जो है जानते हैं कि अगर कोई भी पौधा किसी एरिया में स्वतः उत्पन्न हुआ है तो उसमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो अत्यधिक होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं हैव वाइड जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी, अधिक होगी। क्यों अधिक होगी, क्योंकि आप देखेंगे जब विविधता अधिक होगी तो उसमें जीन्स भी अलग अलग या विविध प्रकार के होंगे। कहने का मतलब कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी पौधे का समुदाय हो या तमाम प्रकार के पौधे हों, और उन पौधों में जितना ही अधिक जीन में वेरिएशन होगा उतना ही अधिक उनके कैरेक्टर्स में वेरिएशन होगा, और जब कैरेक्टर्स में वेरिएशन हो जाएगा तो अलग अलग किस्म के पौधे बन जाएंगे, जिससे उसमें जो डाइवर्सिटी है वो अत्यधिक हो जाएगी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो किस में अधिक होगी, प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी में। उसके बाद इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन पाए जाते हैं, हैव लार्ज नंबर ऑफ
डोमिनेंट जीन, लार्ज नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, यानी अत्यधिक मात्रा में, मतलब जितने भी जीन्स होंगे अधिकांशतः वो क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। और डोमिनेंट होंगे तभी तो अपना कैरेक्टर्स दिखाएंगे। तो जितने भी जीन्स होंगे सब डोमिनेंट होंगे, अत्यधिक जो जीन है वो डोमिनेंट होंगे, और डोमिनेंट होने के कारण ही क्या हो जाएगी, विविधता अधिक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फीचर क्या है, एक्सिबिट, यानी होता है एक्सिबिट लेस क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, लेस क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर जो है, जो प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी है, इसमें जो क्रॉसिंग ओवर है वो बहुत कम देखा गया या बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरा। दूसरा है सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी, सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी, सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। अगर इसको हम देखें यहाँ पर तो ये क्या होता है, इसका सेम जो है अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकेंडरी सेंटर में, प्राइमरी सेंटर में क्या होता है, पौधा नेचुरली किसी एरिया में क्या होता था, ग्रो होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कल्टीवेटेड एरिया होगा। क्या होगा, कल्टीवेटेड एरिया, यानी एरिया कैसा होगा, कल्टीवेटेड होगा। और कल्टीवेटेड एरिया होगा, लेकिन उसमें जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी भी क्या होगी, अधिक होगी। तो विथ वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी एक कल्टीवेटेड एरिया होगा जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी, अधिक पाई जाती है। अधिक का मतलब अधिक होगा, लेकिन जो है किससे कम होगा, प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी से। तो यहाँ पहले इस सेंटेंस का मतलब समझ लेते हैं कि कोई भी कल्टीवेटेड एरिया है जिसमें वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, उस एरिया को क्या कहा जाएगा, उस एरिया को कहा जाएगा सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब इसको हम समझते हैं। देखिए फीचर्स हम पढ़ लेते हैं। फीचर्स क्या होगा, फीचर्स ऑफ सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी वो प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी से क्या होगी, लेस होगी। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, हैव लेसर genetic diversity than primary center of diversity। यानी प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी से जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। कम होगी क्योंकि इसका कल्टीवेशन किया जाता है, यानी पौधा जो है वो नेचुरली नहीं ग्रो होता है, इसे आर्टिफिशियली ह्यूमन बींग्स के द्वारा ग्रो करा जाता है किसी एरिया में, इसलिए इसमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो क्या होगी, कम होगी। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट का कैरेक्टर्स क्या है। देखिए
इसमें डाइवर्सिटी कम होने का मतलब क्या होगा? जैसे आप देखते हैं कि अगर पौधों में डोमिनेंट जीन की संख्या अधिक होगी, यानी जितने भी डोमिनेंट जीन्स अधिक होंगे उतने ही उसमें क्या आएगी? वेरिएबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर जो डोमिनेंट जीन्स हैं उसकी संख्या अधिक होगी तो विभिन्नता अधिक आएगी। अगर रिसेसिव जीन्स की संख्या अधिक होगी तो विविधता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि रिसेसिव जीन के अधिक होने से नए कैरेक्टर्स नहीं बन पाते हैं, और जब नए कैरेक्टर्स नहीं बन पाते हैं तो पौधे की अलग अलग किस्मों का निर्माण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा जो फीचर्स है, हैव लार्ज नंबर ऑफ कौन सा जीन होगा? प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में क्या था? डोमिनेंट जीन्स अधिक था, लेकिन इसमें क्या होगा? हैव लार्ज नंबर ऑफ रिसेसिव जीन। आप डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स के बारे में समझिए। जो जीन्स अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर ले जाते हैं वो डोमिनेंट जीन होते हैं, और इसका अपोजिट क्या होते हैं? रिसेसिव जीन। लार्ज नंबर ऑफ रिसेसिव जीन होगा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या होता है इसका? मोस्टली हैव, अगर कल्टीवेशन किया गया है पौधे का तो उसमें जो डिजायरेबल करेक्टर्स होंगे सिर्फ उसी को हम क्या करते हैं? रखते हैं, बाकी सारे करेक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली हैव कौन सा करेक्टर्स होगा? डिजायरेबल कैरेक्टर। मोस्टली हैव डिजायरेबल कैरेक्टर। डिजायरेबल मतलब होता है वांछनीय या जो हम चाहते हैं, यानी अगर कल्टीवेशन किया गया उस एरिया में तो हम वही पौधा ग्रो कराएंगे जिसका कैरेक्टर हमारे लिए क्या होगा? यूजफुल होगा। तो मतलब जो सेकेंडरी सेंटर है डाइवर्सिटी का वो कल्टीवेटेड एरिया का होता है, और कल्टीवेटेड एरिया का होने के कारण उन पौधों में जो कैरेक्टर्स होगा वो कैसा होगा? डिजायरेबल होगा। नेक्स्ट फीचर्स हम देख लेते हैं। exhibit मोर क्रॉसिंग ओवर। देखिए इसमें क्रॉसिंग ओवर भी क्या होगा? अधिक होगा। exhibit मोर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? इसमें अधिक होगा। चलिए, ये जो है किसी भी कल्टीवेटेड एरियाज में जो डाइवर्सिटी सेंटर होता है उसे हम सेकेंडरी डाइवर्सिटी सेंटर कहते हैं, और किसी नेचुरल एरिया में अगर डाइवर्सिटी सेंटर होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी कहते हैं। दोनों में अंतर होता है। अगर हम प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी देखें तो उसमें क्या होता है? पौधे का वो क्या होगा? ओरिजिनल होम होता है, जहाँ पर वो नेचुरली ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरे प्रकार का। तीसरा टाइप है माइक्रो सेंटर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। माइक्रो सेंटर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसमें क्या होगा? यहाँ पर हम देखेंगे माइक्रो मतलब क्या होता है? सूक्ष्म या बहुत छोटा। इसको अगर हम ऐसे समझें हाइपोथेटिकल टाइप से, जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा एरिया है और इस एरिया में क्या पाया जा रहा है? इस एरिया में आपने पढ़ा ये क्या है? एक जियोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्र है, जियोग्राफिकल एरिया है, और इस एरिया में मैक्सिमम वेरिएबिलिटी ऑफ प्लांट्स पाई जाती है। तो इसमें क्या मिलता है? ये एरिया क्या है? डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ क्या है? डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ प्लांट है। डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ प्लांट है। अब फिर यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसी एरिया में कोई एक ऐसा एरिया बन जाए या कोई एक ऐसा एरिया इसी में आइसोलेट हो जाए
जिसमें डाइवर्सिटी इन सभी एरिया से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, इन सभी एरिया से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। यानी एक बड़े से डाइवर्सिटी सेंटर में एक ऐसा एरिया जिसमें डाइवर्सिटी यानी विविधता उस एरिया से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो इस एरिया को क्या कहा जाएगा, इस एरिया को कहा जाएगा माइक्रो सेंटर। से क्या कहा जाएगा, माइक्रो सेंटर ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी कहा जाएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब अगर हम इसका फीचर देखते हैं तो इसका फीचर क्या होगा, अगर हम फीचर की बात करें तो ये जो है बहुत स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी स्मॉल एक बड़े से जो है भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ पर पौधों में डाइवर्सिटी पाई जाती है, उस एरिया के अंदर एक छोटा सा एरिया होगा जिसमें पौधों में विविधता और अधिक होगी। उस एरिया को क्या कहा जाएगा, माइक्रो सेंटर ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो अगर हम इसका फीचर देखें, फीचर्स, तो फीचर्स देखते हैं तो पहला फीचर्स क्या होगा, चलिए पहला फीचर्स हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर, दे represent a small area within the centers of diversity, within the center of diversity। उसके बाद यानी एक डाइवर्सिटी सेंटर है, उसी में एक छोटा सा एरिया है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रो सेंटर। ठीक है, माइक्रो सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा मतलब एक स्मॉल एरिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है exhibit tremendous genetic diversity, यानी अत्यधिक जेनेटिक डाइवर्सिटी इसमें पाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर्स है, इस एरिया में, छोटे से एरिया में अगर डाइवर्सिटी अधिक है यानी अलग अलग किस्म के पौधे बहुत तेज़ी से इसमें बन रहे हैं, यानी नई जातियों का जो इवोल्यूशन है वो बहुत फास्ट हो रहा है इस एरिया में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो माइक्रो सेंटर है उसमें इवोल्यूशन का जो रेट है वो क्या है, वो फास्टर है। तो लिख सकते हैं द रेट ऑफ इवोल्यूशन is faster than a large area। उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स हम देख लेते हैं। ये जो है पौधों के अध्ययन के लिए या फसली पौधों के अध्ययन के लिए इम्पोर्टेंट साइट होता है। They are important sites for study of crop evolution, for study of crop evolution। तो ये जो है माइक्रो सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी का फीचर्स है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ओरिजिन सेंटर्स ऑफ क्रॉप प्लांट को पढ़ेंगे।